हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम जूलॉजी जो पेपर फर्स्ट है बीएससी सेकंड ईयर का, उसमें तिल चट्टा है जो उसका यानी कि कॉकरोच का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ने जाएंगे। यानी कि कॉकरोच के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं उसके एलिमेंट्री कैनाल में जो कि उसका पाचन तंत्र बनाती हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। तो कॉकरोच की ये तो इसका डायग्राम है, ये देखिए आप, ये तो इसका डायग्राम है कंप्लीट। लेकिन ये मैं आपको जैसे थ्योरी बताऊंगी इस तो डायग्राम के साथ साथ आपको बताती चलूँगी। तो पहला है कि कॉकरोच की जो आहार नाल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फोरगट एंड सेकंड मिडगट एंड थर्ड है हिंडगट, यानी कि शुरुआती, ये बीच वाला और ये लास्ट वाला है। इस फोरगट के अंदर कौन कौन से अंगों को इंक्लूड किया गया है? पहला है ग्रसनी, फेरिंग्स यानी कि ग्रासनाल, ईसोफेगस, स्क्रोप यानी कि अनपुट, और गीजर्ड यानी कि पेशनी। और सेकंड है मिडगट, इसके अंतर्गत किसको रखा गया है? यकृत, अंधनाल या फिर हिपैटिक सेका को इंक्लूड किया गया है। और हिंडगट में इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, यानी कि पश्चात्र का एक तरह का भाग है ये, मध्य वाला और ये शुरुआती भाग है कॉकरोच की आहार नाल का। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। तो पहला है कि कॉकरोच है जो सर्वाहारी प्राणी है, जिसकी वजह से इसमें मुखांग पाए जाते हैं जो कि फूड को कतरने का और चबाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके जो मुखांग पाए जाते हैं ना, कि मुख के ऊपर मुखांग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि फूड को कुतरने का और चबाने में सहायक होते हैं। कॉकरोच के अब सेकंड पॉइंट है कि कॉकरोच के थोरैक्स रीजन में यानी कि वक्षीय रीजन में क्या होता है कि ईसोफेगस यानी कि ग्रास नाल के दोनों तरफ एक जोड़ी लार ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये अंगूर के गुच्छे के समान लटकी हुई रहती हैं। ये देखो, ग्रास नाल के दोनों तरफ ये रही, ये अंगूर के गुच्छों के समान पालियों की तरह लटकी हुई हैं। ये हैं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक जोड़ी है यानी कि 2 हैं। तो एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, ये अंगूर के गुच्छे के समान लटकी हुई होती हैं। ये इसके बारे में हो गया। अब फोरगट यानी कि आहार नाल के बारे में हम शुरू करने जाएंगे। हाँ, तो फोरगट यह एलिमेंट्री कैनाल का आगे वाला भाग है। जैसे आपको बता रही थी कि ये फर्स्ट भाग है, मतलब पहले वाला आहार नाल का शुरुआती भाग है। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है, फिर इसमें 4 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। पहला ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। तो ग्रसनी क्या है कि ये मुख गुहा एक पतली नलिका में खुलती है जो कि आगे ग्रास नाल में खुलती है। यानी कि जो ग्रसनी होती है ये मुख गुहा को और जो वो होती है ग्रास नाल यानी कि ईसोफेगस, इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। इसका फंक्शन सिर्फ यहाँ तक है ग्रसनी का, यानी कि आगे जाकर के ग्रास नाल में खुलेगी, पतली नली के समान स्ट्रक्चर है। अब सेकंड आता है इसके अंदर ही फोरगट में ग्रास नाल यानी कि ईसोफेगस। ग्रसनी से एक नलिकाकार स्ट्रक्चर जो कि वक्ष गुहा में खुलती है तथा यह एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में खुल जाती है। यानी कि ये देखो डायग्राम में, हाँ, तो ग्रसनी से एक नलिकाकार स्ट्रक्चर जो कि वक्ष गुहा में खुलती है, यह एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में खुल जाती है। ये देखो आप डायग्राम में, ये ग्रास नाल है यानी कि एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में खुल जाती है। अब थैलेनुमा स्ट्रक्चर, इससे अगली कौन सी आएगी? क्रोप यानी कि अनपुट, ये आएगा यानी कि पेशनी। तो ये ग्रास नाल है जो थैले समान स्ट्रक्चर में खुल रही है। हाँ, तो फिर अब सी आता है इसमें क्रोप या फिर अनपुट। यह एक थैले समान स्ट्रक्चर है जो कि किसमें पाई जाती है? उधर भाग में प्रेजेंट होती है। यह खाए हुए फूड को कलेक्ट करती है। ये देखो डायग्राम में थैले समान स्ट्रक्चर है क्रोप यानी कि अनपुट। यहाँ पे क्या होता है कि फूड को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे संग्रहण होता है फूड का। ये है क्रोप यानी अनपुट। फिर फोर्थ आता है गीजर्ड या फिर पेशनी। ये क्या है कि अनपुट के पीछे की तरफ मोटी भित्ति वाला पेशीय और शंकुनुमा भाग है, गीजर्ड या फिर पेशनी। ये क्रोप हो गया आगे वाला, तो इसके पीछे पाया जाएगा पेशनी जो कि शंकुनुमा भाग है। हाँ, तो फोरगट कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। ग्रसनी क्या करेगी? मुख गुहा को और ग्रास नाल को आपस में जोड़ेगी। ग्रास नाल ईसोफेगस क्या करेगी कि यह ग्रसनी से एक नलिका का स्ट्रक्चर है जो कि किसमें खुलेगी? ये सीधी क्रोप यानी कि अनपुट में। और क्रोप क्या करता है कि खाए हुए भोजन को संग्रहण करने का काम करता है। और गीजर्ड यानी कि पेशनी, ये क्रोप या अनपुट के बाद में पाई जाती है, यानी कि शंकुनुमा भाग है। अब पढ़ेंगे हम मिडगट के बारे में। हाँ, तो मिडगट के बारे में आपको बताऊंगी कि मिडगट होता क्या है इसमें, यानी कि मध्य वाला भाग, पेशनी का अंतिम भाग, पतले अंगुली समान प्रवर्ध जो कि 8 प्रवर्ध होते हैं उनमें विभक्त होता है, जिन्हें हिपैटिक सेका कहते हैं। यानी कि जो मिडगट है इसमें हमने पहले पढ़ लिया था कि इसके अंतर्गत हिपैटिक सेका या फिर यकृत अंधनाल को इंक्लूड किया गया है। तो ये देखिए, हाँ, तो ये आप डायग्राम में देखिए हिपैटिक सेका, यानी कि ये जो पाई जा रही हैं भुजाएं 8, यानी कि ये भुजाएं ये हैं जो हिपैटिक सेका हैं, जिसका यानी कि मिडगट के अंतर्गत किसको इंक्लूड किया गया है? हिपैटिक सेका को। ये हैं
हिपैटिक सेका। तो फिर आता है यानी कि हमारा मिड गट है वो कंप्लीट हो गया है। इसका काम क्या है हिपैटिक सेका का? इनके द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। इनमें एंजाइम पाए जाएंगे जो कि फूड को चबाएंगे और साथ साथ में चबाने के बाद में क्या करेंगे कि इनको भोजन को संग्रहण भी करते हैं, स्रावित किए जाते हैं जो कि फूड को चबाएंगे और साथ में संग्रहण भी होगा। तो ये होगा हिपैटिक सेका का फंक्शन। फिर थर्ड आता है हिंडगट। यह मेनली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, इलियम, कोलोन और रेक्टम यानी कि मलाशय। इलियम क्या है कि यह एक संकरी पतली नलिका है जो कि जी त्रिभुजाकार पालियों का निर्माण करती है। ये देखो, ये इलियम है शुरुआती, फिर कोलोन और फिर लास्ट में आता है रेक्टम। तो इनके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या होता है। इलियम यह एक संकरी पतली नली है जो कि जी त्रिभुजाकार पालियों का निर्माण करती है। इसमें यानी कि पालियाँ पाई जाएंगी और ये पालियाँ क्यों पाई जा रही हैं? क्योंकि अवरोधन का काम करेंगी, यानी कि रुकावट का, यानी कि भोजन को वापस वहाँ जाने से रोकेंगी मिडगट के अंदर। तो क्या होगा कि इसमें पालियाँ पाई जाएंगी। और जबकि कोलोन में क्या होगा कि यह एक मोटी और लंबी नली है जो कि इलियम के बाद में पाई जा रही है। तो यह मोटी और लंबी नली है, इनमें क्या होता है कि पालियों का अभाव पाया जाएगा। अब अभाव पाया जाएगा तो यह क्या होगा कि यानी कि ये रेक्टम में खुल जाएगी सीधी। अब थर्ड स्ट्रक्चर आती है हिंडगट में, रेक्टम या फिर मलाशय। यह आहार नाल का क्या है कि अंतिम भाग है जो कि फूला हुआ है और ये किस में खुलता है? गुदा द्वारा, एनस द्वारा बाहर खुलता है। तो कॉकरोच के बारे में यानी कि तिल चट्टे का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, यानी कि इसमें आहार नाल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। इन सब के बारे में पढ़ा है कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ग्रसनी, ग्रास नाल, क्रोपियान, पुट, गीजर्ड या पेशनी। और मिडगट में यकृत, अंधनाल यानी कि हिपैटिक सेका जो कि क्या करती है कि, और हिंडगट, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो कॉकरोच का, तिल चट्टे का पाचन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।